से निवारण नहीं पा लेंगे। तो ये शराब हमारे मन में, दुनिया के नशे हमारे मन में भ्रम पैदा करते हैं। हमें हमारे अंदर ये भाव दिलाते कि हमारे सारे दुख है तो छुट्टी बजाते मिट जाएंगे। दूसरी चीज जो कहा करते थे, शराब कभी आप किसी पुजारी के पास नहीं पी पाओगे बैठे, किसी सत्संगी के पास बैठकर शराब पीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शराब पीने के लिए किसी शराबी के पास जाना पड़ेगा, किसी नशा किसी व्यसन करने वाले के पास बैठना पड़ेगा। आपकी संगत कुसंगत बन जाएगी। आप वहां अपना समय गुजारोगे जो हर वक्त विनाश की चर्चा करता होगा, जैसे संसार में गलत चीज के पीछे भाग रहा है। हमारा समय और हमारी मति दोनों का नाश सिर्फ एक छोटी सी संगत से हो चुका है। अगर हम अपने जीवन का सुधार नहीं करेंगे, आज बड़े दुख की बात है, बहुत से सत्संगी भाई बहन बहुत सारे नशों की संगत में पड़ गए। वो सोचते भैया जी को क्या दिखाई देगा, भैया जी अभी 2 मिनट सामने देखेंगे, हम पीछे निकलेंगे, जाके क्या करें क्या नहीं करें, हमें कौन देखने वाला है। पर एक बात याद रखिए, आप भैया जी से, स्वामी जी से, महाराज जी से कुछ नहीं मांग रहे, आप अपने अंदर बैठे मालिक से नजर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रभु जो घटक में बैठा है, वो मालिक जो आपके अंदर बसा हुआ है, जो इंतजार कर रहा है जब आप अपने जीवन का सुधार करोगे, जब आप अपने जीवन को मजबूत बनाओगे, जब अपने 24 घंटे में से अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने जीवन के सुधार की तरफ लगाओगे। अगर 24 घंटे मिले हर रोज के, तो जो कहा करते थे संत भी उन्हीं 24 घंटों में साधना करता है और नशा करने वाला भी उन्हीं 24 घंटों को बर्बाद करता है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त किसी के पास नहीं होता। एक ने उसका सदुपयोग किया, एक ने उसको विनाश के रास्ते पर लगा दिया। तो जब संत आते हैं, कहते हैं आपने जीवन में पहला नियम क्या होना चाहिए। आप नाम लेना चाहते हो, आप नाम ले चुके हो, आप पुराने सत्संगी हो, आपका खान पीन और आपका आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सुधार को नहीं ला रहे, तो जो कहा करते थे आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप अपने जीवन में अपने रास्ते पर ऐसे सुंदर मौके का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो स्वामी जी पहली बात कहा करते थे, भाई आपको आपके जीवन में जो पाना है उसका रास्ता निकलेगा जीवन में सुधार। अपने जीवन को भौतिक रूप में खान पीन में शुद्धता लाओ, मांसाहार से बचो, नशे से बचो, दूसरी कुसंगत से बचो। जितना बचोगे उतना समय आपके लिए कारगर होता जाएगा, उतना आपका ध्यान भजन में मन लगेगा, उतना सत्संगत में मन लगेगा, उतना गुरु की याद उसकी चर्चा में मन करने वाला बनेगा, उतना विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात तो हम कहा करते हैं कि भाई नाम ले लिया, गुरु बनाने जा रहे हो, सत्संग मत छोड़ना, सत्संग में आते रहे। सत्संग क्या कहता है? गुरुवाणी कहती है कि एक घड़ी आधी से दुनिया तुलसी संगत दास की हरे हो सकता। अगर आप अपने जीवन का थोड़ा सा समय सच्चे गुरु से सत्संग में गुजार सकते, तो आपका एक क्षण भी आपके लिए पागल हो जाएगा। आपको जुनून को नहीं मारना पड़ेगा। अगर आपने एक पल भी तन मन और पूरी आत्मा से एक क्षण के लिए अपने मौलिक को एक सत्संग की घड़ी में याद कर लिया, तो जो कहा करते थे वो भी अनेकों कर्मों के विधान को एक क्षण में काटने के लिए काफी होती है। तो सत्संग में हमें कैसे मिले? जब सत्संग में आया करो तो सब कुछ पीछे छोड़कर आया करो। लोग शरीर के सत्संग में आते हैं, मन से सत्संग बहुत मुश्किल से अपना पाते हैं। बहुत से सत्संग भाई ऐसे हुए, एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाऊं। अभी पिछले दिनों राजस्थान में कुछ लगा, 1 दिन का प्रोग्राम था, अलग अलग जगह सत्संग जाना था। हम जैसे ही रात को यहाँ से गए और जयपुर पहुंचे तो कुछ भाई आए मिलने के लिए। भाई कहने लगा भैया जी मैंने 6 दिन की छुट्टी ले ली है, आपके साथ ही रहूंगा।
दोगे उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा अगर आपके पास साधन हो, आपके पास तरीका जरिया हो तो साथ चलो। अब उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था करी, 2-4 भाई और बिठाए और अगले दिन से 7 सत्संग में चल दिए। अब आपको पता है सत्संग कितनी देर होता है। आप आज यहाँ सत्संग में आए, हमें 15 मिनट पहले शुरू हुआ और 15 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, आधा घंटा सत्संग हुआ। इस आधे घंटे के अलावा आपने बहुत समय यहाँ गुजारा। आप 4 घंटे पहले आए होंगे, 4 घंटे बाद तक होंगे, और 4 से 8 घंटे का समय में आपने आधा घंटा सत्संग दिया, बाकी समय कहाँ गया? ये बात उसके जीवन में घटी। वो सत्संग में जाता था, जैसे ही सत्संग में पहुंचा तो लोग उसका हाल चाल पूछते, आओ भजन करते, खिलाते पिलाते। फिर थोड़ी देर में उसके सुख दुख, उसकी हारी बीमारी, दुनियादारी चर्चा की, बहुत सारी बातों में समय निकल जाता है। कभी दुनिया की चर्चे, कभी राजनीति के चर्चे, कभी कष्ट की तकलीफों के चर्चे। अब ये बात तो आप समझते ही हैं। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर सत्संग में ध्यान न जाए तो अचानक पड़ोसियों की बातों में ध्यान चला जाए, कोई क्या बोल रहा है उससे ध्यान चला जाए, फिर एक राय भी बन जाएगी। अरे हम भी कुछ जानते हैं, हम भी बताएंगे थोड़ा सा। और ऐसे जरा सा आपका मन छूटा हाथ से और आप घंटों घंटों बहस से निकल जाए। और भाई के साथ ऐसा ही हुआ। सत्संग आधा घंटा, बाकी खूब चर्चाएं हुई। हर रोज ऐसी सत्संग 5 मिनट से किया। 5वें दिन के बाद एक छठा दिन सत्संग का आखिरी दिन आया तो उस रात को एक सत्संगी भाई हमारे पास आए, कहने लगे भैया इसको अपने घर ले जाए, ये रात को वहीं सो जाएंगे, अगले दिन सत्संग में आपके आ जाए। मैंने कहा ले जाओगे। अब वो ले गए। रात को उनके घर चर्चाएं हुई, सत्संग की चर्चा और दुनिया की चर्चा में फर्क इतना है कि आप मन को इधर ले जाओ। अब वो भाई थोड़ी सी चर्चा करने लगा कि ये बताओ काम कैसा चल रहा है। तो बड़े कहने खड़क होती है। उनकी बसादत थी घुमा फिरा के सारी बात स्वामी जी से लिया। जैसे उन्होंने कहा काम कैसा चल रहा है, कहने स्वामी जी बन गया है। स्वामी जी ने इतनी दया करी है, सारे काम अच्छे हो बुरे हो सब में से मैं निकल जाता हूँ। फिर कहने लगे तुम्हारे घर में तो बड़ी बीमारी है, तुम्हारी पत्नी बड़ी बीमार है। कहने लगे पत्नी बीमार तो है, पर जब से सिमरन करना शुरू किया है यार स्मृति बड़ा सहारा रहता है। फिर कहने लगे तुम्हारे घर में तो बड़ी परेशानी मालूम होती है, तंगी है, पैसा ज्यादा नहीं आता है। कहने लगा पैसा तो ज्यादा नहीं आता है पर सुकून बहुत है। अब धीरे धीरे बहुत सारी चर्चाएं चली, कहाँ से दुनिया की बात शुरू हो जाए। पर सत्संगी पक्का था, 2 मिनट में घुमा के स्वामी जी की बात से ले आता। पूरी शाम उसकी ऐसी गुजरी, बहुत मन ने कोशिश करी, सारी बीमारी, रिश्तेदारी, दुनियादारी की बात करे, हो नहीं पाई। उस दिन पूरी शाम स्वामी जी की चर्चा करते गुजरी। अब अगले दिन तो सत्संग में आए जयपुर के, कहने लगे भैया की एक बात करनी है। मैंने कहा क्या बात पूछनी है? कहने लगे 5 दिन मन बड़ा व्याकुल रहा और 6ठे दिन मन बहुत स्थिर रहा, मन भागा नहीं कर रहा। इसके पीछे कारण क्या है? मैंने कहा जैसी संगत वैसी संगत। जहां आप अपने मन को लगा के बैठोगे वहां का रंग आपके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब आप सत्संग में आए तो सत्संग का रंग लग रहा है जरूरी नहीं है, मन को भी सत्संग में लगाना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं मन को तुम आसान मत समझो। का मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मन चाहिए, मन फलक फलक। नाम तो मिल गया आपको गुरु जी का, पर यह मन 24 घंटे कोशिश करेगा कि आप नाम से जुड़ सकते। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो है सत्संग और भजन की जब चर्चा करो तो कहते हैं भैया जी हमारा तो मन नहीं लगता, हमारा मन तो भाग भाग करके दुनिया में जाता है, हमारे शरीर में कष्ट रहता है, हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं दुनिया जब हम भजन में बैठने जाते हैं। कारण सिर्फ ये है, ये मन चाहता नहीं कि आप गुरु नाम का सिमरन करो। फिर सिमरन कैसे होगा, फिर ध्यान कैसे होगा? तो कबीर साहब कहते हैं इस मन को उल्टी रीति से तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। मन इंद्रियों के पीछे भाग रहा है,
का इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि, तो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा हो। अगर आपका मन आपकी इंद्रियों के पीछे भाग रहा है तो आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा। आपको अपने मन को गुरु नाम के स्मरण में लगाना पड़ेगा। और शुरुआत कहां से कर सकते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग बनाया। स्वामी सुखदयाल सिंह जी महाराज उन्होंने इसीलिए एक अपने शब्द में कहा करो ही कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग बनाना पड़ेगा। आप जब सत्संग में आओ तो मन को रोकना पड़ेगा। जब सत्संग में आओ अगर कोई बहन कोई भाई पीछे से कुछ बोले तो उसको चुप कराना पड़ेगा। अगर जो है वो बहुत दुनियादारी की बात कर रहा है तो उनके वहां से दूर जाके बैठना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा अपनी हारी बीमारी दुनिया की चर्चा कर रहा है तो ज्ञान दिलाना पड़ेगा कि गुरु पर भरोसा रखना। तुम्हारा हरेक काम उनकी दया से होएगा अगर तुम परेशान होना चाहिए। तो जब तक हम अपने मन को सत्संग में नहीं लगाएंगे सत्संग हमसे दूर भागेगा। तो स्वामी जी दूसरी बात कह रहे हैं आप काल माया से बचना चाहते हैं तो सत्संगियों में बैठो जो गुरु चर्चा, जो गुरु की याद करता हो, जो आपके पास बैठे पुराना नामदानी हो पर आपको बताए कि उसके कितने खतरे चल रहे हैं, ये बताए कि आपको घर में पैसा नहीं है, आप तो बहुत बीमार लोग हैं, आपको बहुत चिंताएं हैं, तो समझ लो वो आपका मन संसार की तरफ आपसे चुरा कर ले जाएगा। आप आओगे सत्संग में और आपका समय बर्बाद कर देगा। तो ये कोई जानबूझ के नहीं करता, कोई मन की गति समझ नहीं पा रहा। इसलिए स्वामी जी महाराज दूसरी शर्त रखते हैं कैसे काल माया के देश में आपको प्रभु धाम का जो सार मिलेगा वो मेहनत से मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। और आसान क्या है कि आप संसार में मन के पीछे भागो। मुश्किल क्या है मन को लगाना, मन को ठीक करें, उसे सत्संग में जोड़ सकें। तो अगर आपको महीने में एक सत्संग मिले आप पूरी तरह समर्पित हो जाए। बाबा जयवंत सिंह जी महाराज कहा करते थे जो अपने जीवन में 2-3 नियम पालन कर लेते उनका ध्यान तो ऐसे चुटकी बजाते बनने लग जाता है। पहली चीज क्या है वो कहा करते थे कि अपने समय पर खूब ध्यान रखो। आपका समय आपका अभी अपना नहीं है, ये आपसे हर रोज चोरी हो रहा है। आप हर रोज मन के कहे अपना समय खर्च कर रहे हैं। इस समय को बचाओ और दूसरी आपने लगाओ। अगर आप हिसाब लगाओगे तो आपको पता चलेगा अभी आप 5 मिनट की सच्ची श्रद्धा से मन को ध्यान कर उनकी याद करने में नहीं लग पा रहे तो उसको बढ़ाना है। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके अपने गुरु को समझ लेना, अपने गुरु की याद में उनके लिए हुए नाम। तो दूसरी बात स्वामी जी कह रहे हैं भाई आप बहुत प्रेमी जीव हो पर आपके कष्ट जो है कब दूर हो जब आप अपने मन में गुरु नाम को ऊपर स्थान पर रखो, ऊंचे स्थान पर रखो। अब तीसरी बात स्वामी जी महाराज कह रहे भाई आपको जो नाम मैं देने वाला हूँ, जो आपको मैं कमाई का रास्ता देने वाला हूँ, उसको संभाल के रखना है। कहा हीरा वहां न खोलिए जहां तुमने हीरा। अगर आपको हीरा मिल जाए तो आप अपने घर के सामने ऐसे नहीं रखते। आपको अगर घर में कीमती चीज हो, सोना चाहती हो तो आप ऐसे आदत करा के नहीं फेंक जाते। आप सबसे कीमती सबसे रहस्यमयी जगह को रखा करते हैं। तो जो कह रहे हैं नाम भी हीरे की तरह है। इस नाम को जब कमाओ तो इसको खूब संभाल कर रखना। इस नाम को पूरी कदर पूरी ईमानदारी से करना। और अगर धीरे धीरे नाम में कुछ मिले तो सबके सामने मत बोलना। कारण क्या है दुनिया में हरेक इंसान आपकी पढ़ाई आपकी अच्छाई से खुश नहीं होता। आपको बहुत कुछ मिले इससे सारे लोग प्रसन्न नहीं होते। सब लोग ये नहीं कहेंगे कि वहां बड़ी तरक्की कर रहा है भगवान को और 4 गुना तरक्की हो। अगर आपने किसी को बता दिया कि मेरे को कुछ मिल रहा है तो लोग फौरन उसके खिलाफ मन में जाने लग जाने, मन में जो है दुर्गंधत बनाने कहेंगे भगवान इतना इसे दिया, भगवान इसका अदा करे हमारा ज्यादा। तो आप इतना ज्यादा ध्यान रखो कि आपको अगर कुछ मिले तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर सकता या फिर आपको सच्चा प्रेम
बाबा जयमल सिंह जी महाराज से उन्हें नाम मिल गया और ये हुक्म भी मिल गया कि जो उसको नाम दे देता। उन्होंने अपने मित्र को नाम दे दिया, क्योंकि मित्र उन्हें बड़े प्रेम करता था, उसे नाम दे दिया। नाम दिया, जब वो 6 महीने बाद दोबारा नाम से आए तो बहुत हमने हिस्सा देखा है कि अपने प्यारे जी से पूछेंगे कि भाई नाम जो किया था कमाई करी कि नहीं करी। जब पूछा तो वो भाई कहने लगा, जो मित्र था जो बाबा जयमल सिंह जी महाराज, कहने लगा कौन सा नाम, हम तो नाम सबका भूल गए। अब ये बात बाबा जी को इतनी हुई है कि हमने तो कमाया वो नाम 30-30, 40-40 साल मेहनत करके, दुनिया भर में खोज करके, इतने धक्के खा करके, इतने कष्ट खा करके, और ये नाम समझ ऐसा है यारा हम नाम भूल गए। नाम दिया भी और नाम भूल गया, कमाई भी नहीं। तो जो कहा करते थे हर कोई आपकी कमाई की इज्जत नहीं करेगा, हर कोई आपकी मेहनत की इज्जत नहीं करेगा, जिसमें सबको जाकर न बोलो। इस चीज को संभाल कर, इस चीज को अपने हृदय में बहुत दूसरी आशीर्वाद उसकी दिए मानकर समझ कर करो, क्योंकि अगर आपको कुछ दे रहा है प्रभु तो उसको संचय करो, उसको संचय करोगे तभी बढ़ेगी। उसको जबरदस्ती कहीं भी फेंक दोगे तो धीरे धीरे उसकी कमी आ जाएगी। भाई आपको क्या बहुत कुछ है, पर आप उस चीज में अभी अगर कम बोलोगे तो समय हाथ से निकल जाएगा और आपको अंत घड़ी से ये ग्लानि रहेगी कि मैंने जीवन में नाम नहीं। जब स्वामी जी ने 2001 में ये बात कही कि मैं चोला छोड़ने वाला हूँ, तो लोगों को बड़ा धक्का लगा। लोगों को लगा अरे स्वामी जी को जाने की बात कह रहे हैं, हमें तो अनुभव ही नहीं हुआ, हमने तो 20 साल ऐसे बर्बाद कर दिए। लोगों ने रोज स्वामी जी से आगे प्रार्थना की कि स्वामी जी रुक जाओ, तो स्वामी जी कहने लगे नहीं भाई मैं नहीं रुकूंगा। फिर दूसरी प्रार्थना लोगों ने कही कि अच्छा आप जा रहे हो तो कम से कम अंदर तो बैठ जाओ, अंदर तो दर्शन हो जाए। तो स्वामी से कहा भाई जो अभी तक नहीं किया वो करो, और लोगों ने खूब भजन किया, लोगों ने घंटों घंटों भजन किया, लोगों ने सबको भूल के भजन किया। और जब स्वामी जी ने 14 नवंबर को कहा कि अच्छा मैं रुक जाता हूँ, तो पहली दिन लोगों ने पता ही क्या चीज छोड़ी, भजन करना। उन्होंने सोचा कि अब तो स्वामी जी रहेंगे तो अब क्या फायदा, अब तो आप अभी से बाहर दुनिया के काम करो वो ज्यादा जरूरी है। तो जब है हमें आपत्ति आती है, कबीर साहब कहते हैं जब दुख आता है तब हम अपने मालिक को याद करते हैं। अभी 2 साल पहले कोरोना हुआ तो सबने स्वामी जी को याद किया, सबने जो है खूब भजन किया कि स्वामी जी हमारे प्राण न चले। बस जो है जैसे ही वो संकट चला तो हम पहले किसे भूले, हम पहले अपने गुरु के सिमरन को, सबसे पहले गुरु को समय देना। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि दुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो दुख में सिमरन करे तो दुख। आखिरी बात याद रखना कि अगर आप दुख में सिमरन कर ले जाओगे तो आपको दुख होगा ही, आपको परेशानी होगी ही नहीं। आप उसका इंतजार क्यों कर रहे हो, आप संकट का इंतजार क्यों कर रहे हो कि मुझे तकलीफ आए तभी हम अपने मालिक को याद करें। इसलिए हमेशा याद बनाकर रखती है, हर रोज मन से सीखना है, हर रोज मन से अपने गुरु नाम के सिमरन को ज्यादा कीमत देनी। इसीलिए उसका एक ही तरीका है जो मैंने सीखा है, आप अपने आप भजन नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपके कहूँ वहां जाके भजन करना तो आपको 1000 काम याद आ जाएगा। घर पहुंचोगे बच्चे खड़े हो जाएंगे, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई तकलीफ आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, आप कहोगे ये ज्यादा नहीं। कई बार लोग सब्जी खरीदने, काम करने, दुनिया की छोटी छोटी चीजों की मदद छोड़ देते हैं। कहते हैं किसी ने घर में कहा सब्जी खरीदा उसमें मदद नहीं करना, किसी ने कहा बच्चों की फीस जमा कर लो इसलिए मदद नहीं करता, किसी ने कहा कि ये काम कर लो, किसी ने कहा वो काम कर लो। और जब संकट आता है, जब प्राण निकलने को होते हैं तो सारे काम छोड़ करके याद करने लगते हैं। तो जो कहा करते थे भाई हर रोज भजन करने का एक तरीका है, आपको व्रत लेना होगा, आपको संकल्प लेना होगा। जैसे माताएं मैंने व्रत रखती है सोमवार का, मंगल का, बुध का, कि हम जो है आज बिना खाए पूरा दिन गुजारे, आज हम अन्न को हाथ नहीं लगाए, आज हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, बड़ा व्रत का पालन करेंगे।
आप किसी माता बहन को उसके व्रत वाले दिन खिला सकते हो, अगर आपने शक्ति दे तो। आप चाहे लाख कोशिश करो, वो व्रत नहीं हो। कारण क्या है? अपने मन में संकल्प है, अपने मन में एक इच्छा है कि आज तो हम ये काम करेंगे, वरना हमारे दिन बर्बाद हो। ऐसे आपको गुरु नाम के लिए संकल्प करना है। पहले भजन फिर भोजन। अगर आप ये संकल्प नहीं उठाओगे कि अगर आज भजन नहीं किया तो आज का भोजन गया, फिर भूखे सोएंगे आप एक दिन भूखे सोओगे, 2 दिन सोओगे, 4 दिन सोओगे, और मेरी ये गारंटी है आप 5 दिन बिना भोजन सो नहीं सकते। आप कहोगे कि भाई जल्दी भोजन लाओ, शरीर दुर्बल होता जाए। तो आप जब तक संकल्प नहीं उठाओगे कि अगर मैंने आज का भोजन नहीं किया तो आज का भोजन आप नहीं लगा पाओगे, तो तब तक आपका मन मानी रहे, तब तक आप रोज अपने मालिक को याद करें। तो तीसरी बात स्वामी जी ने कही है कि भाई नाम दे तो रहा हूं, पर हीरे की तरह संभाल कर रखना, इसको बेकदरी मत करना, इसको ले लिया और इसको बर्बाद कर दिया, नहीं तो वो चढ़ाएगा जब हम समय आते देर नहीं लगेगी। या तो तुम गुरु जी के पास नहीं रहोगे या गुरु जी तुम्हारे पास नहीं रहोगे, और उस दिन तुम याद करोगे कि तुम्हारा समय हाथ से निकल गया। ये किताब है। तो स्वामी जी कह रहे हैं फिर प्रचार करो, 3 संकल्प उठाओ, खाना पीना सच्चा सुच्चा, अपनी संगत अच्छी होनी चाहिए, उनके पास बैठो तो कुछ चर्चा करें जो अच्छे काम कराएं, सुख कर कराएं। और तीसरी चीज, अगर आप नाम कमाने बैठ गए तो उस चीज को संभाल कर रखो, उस चीज को सबको जाके मत बताओ, उसको बढ़ाओ, दिन दिन रात रात बढ़ाओ, और ज्यादा मत बताओ कि मैं 4 घंटे भजन करता हूँ। बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने जो है 2 घंटे कर करके खूब भजन कमाया है, और वही अगले दिन कोई आकर के उन्हें घूर कर देख ले तो अंदर से ऐसे गुटगुट के जो है अंदर से गुस्से में गुबार निकल। अरे भाई, अगर आपने कमाया है तो उसको खर्चे करो, उसको बढ़ाते हो, आपका जो स्वभाव है वो निर्मल हो जाए, आपका जीवन अच्छा हो। तो जो कहा करते थे अपना खजाना संभाल कर रखोगे तो विनम्रता आएगी, तो प्रेम आएगा, तो सेवा करेंगे। तो स्वामी जी ने 3 बातें कही हैं, आप सभी उसको खूब मन से धारण करो। और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन आप संकल्प उठा लोगे कि मैं मेरा गुरु और उसके बीच में तीसरा कोई नहीं है, तो आप अपने जीवन में ध्यान साधना को सबसे ऊपर रखते हो। जैसे दिन शुरू हुआ, जैसे आप सबसे शुरू होते बोलते हो कि भाई आपका सबसे जरूरी काम क्या है, बच्चों का पालन पोषण, घर की सेवा, दूसरे काम, वहीं आप उससे भी ऊपर रखोगे आज मेरे मन की याद, भजन और सुखन। और जिस दिन आप ये करने लग गए उस दिन मुझे कहा करते थे कि उस दिन वो सदगुरु स्वामी जी महाराज अक्सर ये बात कहा करते थे कि अगर जो है अगर आपने गुरु को अपना सब कुछ सौंप दिया तो वो आपका व्यक्तिगत काम करने वाला कहा कबीरा मन निर्मल गया जैसे गंगा की पाते पाते हरि मिले। अगर आपने गुरु को अपना बना लिया है तो गुरु को आपके पीछे पीछे दौड़े, बताओ ये काम कर दो कि वो काम करो, पर ऐसी स्थिति लानी पड़ेगी। हमें इससे पहले अपने आप को गुरु शब्दों में जोड़ना। तो आप सब जानते हैं, मैंने नई बात कुछ नहीं कही, 40 साल से स्वामी जी ने बात कही, फिर इसमें बहुत सारे समय से ये बात आप खुद जानते हैं। अब समय नहीं बदल सकते, अब आप इसको खूब खूब हर रोज अपनी हर एक दिनचर्या को पालन करें, क्योंकि अगर आपने एक दिन नागा कर दिया तो आप बिल्कुल जीरो पे आ जाओ। महाराज जी कहा करते थे मन की गति ये है, 3 दिन भजन किया और 1 दिन छोड़ दिया तो जो है उसके अगले दिन कहेगा पिछले दिन छोड़ा है तो आज भी छोड़ सकते हो। ₹220 received on PhonePe. ऐसा मन में संकल्प आ रहा है तो आपके लिए ये रास्ता बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। आसान तब जब मन में संकल्प ले और मुश्किल तब जब कल करते हो कि आज तो बहुत समय हो गया तब से शुरू करेंगे तो आप ही कभी नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए रास्ता आसान है, ऐसी मेरी साधना है कि आप सब कुछ कर सकते हो अगर खूब अपने गुरु को अपने मन मंदिर में बैठा। ये बात है जो हमें अब तक अपने जीवन में धारण करनी है। मैं 2 बातें और कहूँगा, दर्शन उन्हीं बातों के साथ समाप्त होगा।
और 2-3 और व्यवहारिक चीजें हैं उसको मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज ये है, आपको ये संकल्प शक्ति मिल गई। अब इस संकल्प शक्ति के साथ आपको अपने जीवन में इस रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। क्यों इस चीज को चलना जरूरी, मैं आपको बता देता हूँ। जब 10 वर्ष में आपके बीच में नहीं था तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको बहुत संकट आए, बहुत परेशानी हुई, और उनका विश्वास ऐसा था कि उन्होंने हमेशा स्वामी से नहीं जोड़ पाया। और वो प्रीति एक ऐसी शक्ति थी जिससे 10 वर्ष उनके आसानी से कट गए। और हमें ये समय देखने को मिला कि दोबारा से सत्संग अब हम सबके जीवन में है, दोबारा से हमारे जीवन में सेवा है, दोबारा से गुरु का नाम। पर बहुत से लोग ऐसे अभागे थे जो नहीं इस काम को कर पाए और दाम माया की हड्डी चोट लगी, कभी लालच में फंस गए, कभी जो है ₹20 received on PhonePe. चक्कर में फंस गए कि हमें ही गुरु बना दिया जाए। और बहुत सारे लोग इन 10 वर्षों में बहुत अच्छा भूल गए। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि पिछले 1 वर्ष से हम सभी सत्संगी भाई बहन जो स्वामी जी से जुड़े थे, आज कुछ चंद लोगों की वजह से अपने गुरु घर में गुरु स्थान और उसको याद नहीं कर पाते। आप और काफिका जी ने मिलखा आश्रम और यहाँ के तमाम सेवादारों के सहयोग से इस आश्रम पर किसी ने ऐसी नजर नहीं डाली है, पर लोगों ने कसर भी नहीं छोड़ी। जिन्होंने लालच की भावना रखी है उन्होंने प्रयास बहुत किए और आप सबके सहयोग से बहुत से यहाँ के जो जुड़े हुए भाई बहनों के सहयोग से अभी तक चीजें देखने को नहीं मिला। पर बहुत से आश्रम ऐसे हैं जहाँ पर ये अभी अव्यवस्था हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ संजीला आश्रम की, जो हमारा मुख्य आश्रम था, और श्रावणी आश्रम की भी जो स्वामी जी की जन्मस्थली है। पर यहाँ पर बहुत देर तक ये अव्यवस्था न रही। उसके लिए हम सभी भाई बहनों ने एक संकल्प लिया था। जब ये आज से 5-6 महीने बाद पहले बात पता चली थी कि स्वामी जी के आश्रम की भूमि, उस पर सभी लोग जो लालच में फंसे हुए हैं उसको कब्जा करने की कोशिश करते हैं, गलत कागज बना करके, कुछ और चीजें करके एक धर्म के स्थान को लूटना कितना बड़ा पाप हो सकता है, ये बात सब सोच सकते हैं। हम जब अपने घर से 2 पैसा दान में देते हैं तो हम उस पैसे में जरा सी भी मदद नहीं रखते। हम सोचते हैं कि ये तो हमने परमात्मा के लिए दे दिया, ये तो अपने सेवा के लिए दे दिया। क्या सब कुछ जो स्वामी जी ने 40 वर्ष की मेहनत से बनाया उस पर भी लोगों की गलत नजर है। क्यों? क्योंकि उनके लिए पैसा सबसे खूब पैसा मिलेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। अब ये बात स्वामी जी ने समझाए, पर हमारे मन में एक संकल्प है कि जो गुरु स्थान है वो गुरु का ही रहेगा। जो गुरु जी के स्थान है वो गुरु जी का रहेगा, कोई उसे हाथ नहीं लगाता। तो इस संकल्प की पूर्ति के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। आप सभी भाई बहनों का हमेशा सहयोग हमें मिला है और उसके लिए एक बहुत मजबूत कदम हम उठाना है, वो है संगठित। हमारी जो भी संगत है, चाहे वो यहाँ मिलन की हो या किसी भी और क्षेत्र की हो, उन्हें सही जगह संगठित होना है। अब उसके 2 बड़े भाई प्रारूप हैं। पहला प्रारूप ये है कि जो भाई बहन अधिकृत हो उन्हीं से सत्संग कराइए, उन्हीं को अपने घर में बिठाइए, उन्हीं से गुरु चर्चा कीजिए। अगर ऐसे लोग जो एक तरफ तो स्वामी जी के आश्रम की भूमि बेचने में सहभागिता निभा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंच पे चढ़ते ही बहुत धार्मिक बातें करते हैं, तो इस भेद को आपको समझना होगा। अगर आप भेड़ की शक्ल में भेड़िए को नहीं समझ पा रहे तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान शामिल है। तो आपको ये समझना होगा कि ऐसे लोगों से सत्संग नहीं कराना है, उन पर हमें अंकुश रखना है, उनको हमें इस सेवा से हटाना है कि वो जो हमारे मन से नहीं जुड़े हैं वो अब संगत के बीच में इस तरह की बात कर सकें। तो पहली चीज हमको ऐसे तमाम लोगों का जोड़, ताकि वो हमारे स्वामी जी के मिशन में या तो कर्नाटक ऊपर आ जाए या फिर
अभी तक हमारे पास कोई बैनर नहीं था, कोई संगठन, कोई समिति जिसमें हम सब लोग एक साथ कह सकते हैं कि हम स्वामी के परिवार का हिस्सा है। तो बहुत जल्दी आपके सामने दिव्यानंद योग साधना आश्रम इस नाम से एक समिति वो संगठित रूप में बनकर आ जाएगी। उसमें हम सभी भाई बहन जब जुड़ेंगे तो मिलट की सारी संगत आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सब संगत से जुड़ करके पूरे क्षेत्र में हम कह सकेंगे कि हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग अपने गुरु जी के नाम से सेवा के और अपने गुरु घर की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। तो इस काम के लिए एक संगठन का निर्माण हो चुका है। 1-2 महीने में वो संगठन पूरी तरह से आपके सामने आ जाएगा। जब वो संगठन आ जाए तो आपको सिर्फ एक काम करना है। पहली चीज तो संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप जो कि सेवा के हैं कि हम मानव सेवा में लग सके, साथ साथ अपने गुरु की धरोहर को हम पूरी तरह से सब लोग एक साथ मिलजुल करके उसकी रक्षा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग जब संगठित होंगे, चाहे माताएं हों, बहनें हों, बच्चे हों, जब उस संस्था के सदस्य होंगे तो उसके बाद हमें सामाजिक लाभ भी मिले। अभी कुछ दिन पहले एक भाई बहन से मिला जो पति पत्नी थे, बहुत परेशान थे सामाजिक रूप से। कोई उनके गांव में दुर्घटना हुई और उनके बच्चे को कोई नुकसान पहुंच गया। अब कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब सुनवाई नहीं हुई तो वो बार बार हमारे पास आए कि भाई भैया जी कोई मंत्री है, कोई मंत्री है, कोई दूसरे तरह के पद पर है, हमने हर जगह अर्ज करी, कार करी, कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम सब लोग अगर एक बैनर के नीचे होते, अगर एक संगठन में होते तो किसी के दुख दर्द में, किसी की तकलीफ, किसी के परेशानी, किसी की समस्या में हम सब लोग अगर साथ खड़े होते तो दुनिया के बड़े से बड़े अधिपति को भी वहां झुकना पड़ जाता कि अगर हमारी संगत को दुख है तो आपको उसकी रक्षा और सम्मान करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब लोग एक हैं। तो एका में बड़ी शक्ति होती है और इसीलिए हम सब लोग इस स्वामी जी के नाम की समिति का हिस्सा बने। उसमें 3 तरह के प्रारूप हैं, आप सदस्य बन सकते हैं। तो बहुत से भाई बहन पिछले 20 वर्ष से समर्पित सेवा हैं, जो समर्पित सेवा देते हैं, या तो वो अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं, उसका हिस्सा, या फिर वो अपने अनाज, अपने गेहूं में से कुछ अपना जो है गल्ला वो सेवा के रूप में दे करके सदस्य बन जाते हैं। समर्पित सदस्य हम लोग 20 वर्ष से बने हैं। तो एक तो उसकी सदस्यता समर्पित सदस्यता है और ज्यादातर लोग जो समर्पित सदस्य बने हुए हैं वो अपने आप इस संस्था का हिस्सा बन जाए। वर्ष कितना है, अभी तक हम 125 रुपये की सदस्यता देते थे। अगले वर्ष से, इस साल नहीं, अगले वर्ष से धीरे धीरे हम लोग 175 रुपये की सदस्यता देंगे और जो भाई ले सकते हैं खुशी से, इच्छा से, वो उस संस्था की सदस्यता में शामिल हो जाए। दूसरे लोग जो सामान्य सदस्य जो कहते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो हर साल बहुत कम धनराशि 100 रुपये की सदस्यता दे करके भी सदस्य बन सकते हैं। तीसरे आजीवन सदस्य वो जो कहते हैं कि हम 40 साल से स्वामी से जुड़े हैं और अगले 400 साल तक स्वामी से ही जुड़े हैं, वो भाई बहन आजीवन सदस्य। आजीवन सदस्य सिर्फ मैं बनाऊंगा, बाकी सदस्य आपके क्षेत्राधिकारी, आपके प्रेसिडेंट, आपके जो गवर्नर है वो आपके सामने रहेंगे, आप उनसे बच सकते हैं। पर ये सब 1-2 महीने बाद शुरू हो। पर ये जब शुरू हो तो मेरा जोर है हमें एकजुट होना है ताकि हम अपने गुरु घर की रक्षा कर सकें, अपने साथ आस पास अपने सभी भाई बहन की रक्षा कर सकें। हम लोग एकजुट हो तो हमारा जो संगठन है वो कम से कम हम बाहरी समस्याओं से हमें बचा सकें। वो समस्याएं जो कई बार आप कल्पना नहीं करते हैं बाहर, तो उसके लिए आप इस संस्था में जब जुड़ेंगे तो आपको अपने आप लाभ दिखाइए और साथ साथ सेवा कार्य का सब। तो ये एक बहुत खास सूचना थी जो मेरे
को आपको बतानी थी कि हम विद्यानंद योग साधनाश्रम एक संस्थान का हिस्सा बनेंगे ताकि हम सब लोग स्वामी जी के मिशन से खूब बढ़ करके सेवा के कार्य करें। एक और खास बात थी जो आपके सामने मैंने रखी। एक दूसरी बात ये है, हालांकि मैं सब जगह नहीं बताता, हम लोग लगभग 6-7 महीने से लगातार 2 अलग अलग विपक्षों से लड़ रहे हैं। पहला विपक्ष है स्वामी जी के जो जमीन उनकी व्यक्तिगत नाम पर दावा करने उनकी जो लड़की स्वर्णलता, आप जानते होंगे, हमने देखा भी होगा, जब हमने देखा है तो जानते हैं वो पिछले 6 महीने से रसीला चंद्रपाल नगर में और आस पास के कुछ संसदीयों को बरकरार नहीं रखी। पिछले दिनों से 15 अप्रैल को स्वामी जी का नाम का दिवस हुआ तो बहुत से लोग गए आश्रम। तो अमानवता की स्थिति ये थी कि वो भाई बहन जो स्वामी जी से वर्षों से जुड़े थे वो गोपाल नगर के अंदर नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने जो भी एक व्यवस्था बनाई थी करके संगत को जो दुख हुआ उससे देख करके उसका दिल नहीं पड़ता। तो मुझे इस बात से दुख होता है कि एक तरफ कोई दावा कर रही है कि वो स्वामी जी के परिवार और दूसरी तरफ सेवा या फिर संगत का प्रेम या उनका दुख उनको दिखाई करने के, तो ऐसी स्थिति में लड़ रहे हैं। दूसरी चीज जो स्वामी जी की पुरानी संस्था थी उसमें कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो ये कहते थे हम स्वामी जी की हर एक धरोहर की रक्षा करेंगे। पिछले दिनों जब आंवला में संगम हुआ तो स्वर्णलता और वो दूसरे डायरेक्टर जो पदाधिकारी हैं स्वामी जी की संस्था वो एक ही मंच पर बैठे साझा कर रहे थे, एक ही दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। तो मुझे बात सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि एक तरफ की दावा करते कि हम एक दूसरे से जरा शादी संबंध नहीं रखते, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे के साथ मिल करके हर तरीके से आश्रम की व्यवस्था रूपी हर एक छोटी चीज को बर्बाद करने का काम उन्होंने उठाया हुआ है। तो हम सब लोग संकल्प से हम सब लोग प्रतिबद्ध हों कि हम लोग एक साथ एकजुट होकर के ऐसी किसी भी स्थिति को कारगर नहीं होने। तो मिलक में आपको आपकी संगत को यहाँ समाने के लिए कमेटी बनी है, उसमें सरकार जी और आप आपसे बहुत सारे संगठनी भाई बहन हमेशा जागरूक रहते हैं कि ऐसी कोई भी घटना न होने पाए जिससे कोई आदमी आ करके गुरु घर पर नजर उठाए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं, उन्होंने इतना अपना दिन रात देकर सहयोग किया है। आगे भी आप सब लोग उसका सहयोग करें ताकि जहाँ जहाँ भी गुरु घर है वो सिर्फ सेवा और सच्ची भावना से पहचाना जाए, वहाँ लालच और दुर्भावना जरा सा नहीं। लेकिन इसको आपसे उम्मीद है कि आप सब लोग एकजुट होकर के यहाँ पर और हर एक क्षेत्र जहाँ जहाँ की समस्या आई है अपने सेवादारी के साथ सहयोग करके एकजुट होकर रहेगी। और जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो हम सब लोग साथ मिल करके इसका सामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या हमेशा इसके लिए साथ है। अब इसी छोटी सी घटना के बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। जो भी भाई बहन अभी तक नहीं मिले हैं वो आराम से अस्पताल की दूसरी तरफ होता है, आराम से बहुत शांति से सभी भाई बहन को मिलने देखते होंगे, वो मिल सकेंगे। कोई धक्का मुक्की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, सबसे आराम से मिलके ही जाऊँगा, आखिरी व्यक्ति से मिलके ही जाऊँगा। तो आप लोग बहुत आराम से इस्लाम से पूरी व्यवस्था में अपना ध्यान दें। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद जो